कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हर नीट एस्पिरेंट कहीं ना कहीं अपनी तैयारी के दौरान कर ही देता है। से आपकी सिलेक्शन, आपका रैंक जो है वो पीछे हो जाता है और सिलेक्शन के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। लेकिन किन गलतियों से आपको बचना है, भाई ये गलतियां कभी मत करना। Hello everyone, welcome to NEET Nova. This is your biology educator Simran and इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हर नीट एस्पिरेंट कहीं ना कहीं अपनी तैयारी के दौरान कर ही देता है, और ऐसी गलतियां जिससे आपकी सिलेक्शन, आपका रैंक जो है वो पीछे हो जाता है और सिलेक्शन के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। तो बात करेंगे इन्हीं गलतियों के बारे में कि किन गलतियों से आपको बचना है। भाई ये गलतियां कभी मत करना, क्योंकि नीट के पेपर में आपको पता है कि एक एक नंबर, एक एक रैंक क्या से क्या कर देता है ना, कि आपका रैंक, अगर आपके मार्क्स एक भी क्वेश्चन गलत कर दिया ना तो रैंक पता नहीं कहां का कहां चला जाएगा। तो आपको किन बातों पे ध्यान रखना है, किन गलतियों से बचना है ताकि आपका रैंक जो है वो अच्छा है और आपकी सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हो, इसी बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो अगर मैं बात करूं कि किन गलतियों से हमें बचना है, तो सबसे पहली गलती जो बच्चे करते हैं ना वो ये होता है कि एक सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दे देते हैं दूसरे सब्जेक्ट से ज्यादा, प्रायोरिटाइजिंग वन सब्जेक्ट ओवर अदर सब्जेक्ट्स। सो इसमें बेसिकली आप लोग क्या करते हो ना कि आपको अगर लगता है कि बायो अच्छी लगती है, बायो 360 मार्क्स का वेटेज जो है वो होल्ड करती है, तो चलो बायो पे ही ध्यान दे देते हैं सारा। हर सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है, वेदर इट्स फिजिक्स, वेदर इट्स केमिस्ट्री, तो आपको हर सब्जेक्ट पे फोकस करना है। अगर 360 मार्क्स बायो होल्ड करती है तो दैट अनदर 360 वो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री से ही तो बन रहा है। सो यू नीड टू गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट गलती, जो बड़ी गलती आई वुड से जो आप लोग करते हो, वो ये है कि मल्टीपल बुक्स को रेफर करना। If I talk about biology, तो NCERT is very good for preparing for biology part, क्योंकि NCERT में से ही 99% of the question जो है वो बायो के वो आते हैं। तो आप ये सोचो कि मैं इस पब्लिशर की भी पढ़ लूँ, उसकी भी बुक पढ़ लूँ, सबका कुछ ना कुछ देख लूँ, मेरा फ्रेंड वो वाली बुक से पढ़ रहा है तो मैं भी वो पढ़ लूँ, अच्छा वो किसी और कोचिंग के मॉड्यूल फॉलो कर रहा है तो मैं उसके मॉड्यूल फॉलो कर लूँ। डोंट डू दिस, डोंट एवर डू दिस मिस्टेक। इससे आप क्या होगा, आप उलझ के रह जाओगे कि मैं ये बुक पढ़ूं, वो बुक पढ़ूं, कोई चीज़ कहीं से पढ़ ली, कोई कहीं से पढ़ ली, आप खुद ही आउट ऑफ ट्रैक हो जाओगे, आपको खुद ही समझ नहीं आएगा कि मैंने क्या कर लिया। एक्चुअल में आपको करना कहाँ से है, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि सिलेबस में क्या दिया है। वो सिलेबस अगर सारा NCERT में है तो NCERT पढ़ो, NCERT को ध्यान से पढ़ लो, दैट्स इनफ। बस PYQs पे फोकस रखना। अभी PYQs की बात कर रही हूँ तो तीसरी गलती भी यही है कि PYQs को हल्के में ले लेना। बच्चे क्या करते हैं, पूरा चैप्टर रट लेंगे लेकिन PYQs को अवॉइड कर देते हैं। अवॉइडिंग PYQs इज द नेक्स्ट बिगेस्ट मिस्टेक विच द नीट एस्पिरेंट्स मेक। अब PYQs दे आर नॉट समथिंग दैट वो एग्जैक्ट रिपीट हो जाएगा, लेकिन अराउंड 60 to 70% ऑफ द क्वेश्चन दैट यू विल सी इन योर एग्जाम्स आर बेस्ड ऑन द टॉपिक्स विच वर कवर्ड इन द PYQs। तो आप PYQs में जो टॉपिक्स कवर हो रहे हैं ना, जिन टॉपिक्स पे PYQs ज्यादा आ रहे हैं, उनका आइडिया मिलेगा आपको जब आप PYQs सॉल्व करोगे। सॉल्व मैक्सिमम PYQs सो दैट यू गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। सो बेसिकली जितना PYQs करोगे उतना आपको कंसेप्ट क्लैरिटी के बारे में भी पता चलेगा। नेक्स्ट, फोर्थ मिस्टेक विच स्टूडेंट्स मेक इज कंपेयरिंग विद देयर पीयर्स। आप अपने फ्रेंड्स के साथ कंपैरिजन करते हो, आप सोचते हो कि वो 8 घंटे पढ़ रहा है, मैं भी 8 घंटे पढ़ता हूँ, वो सुबह 4 बजे उठ रहा है, मैं भी 4 बजे उठता हूँ, उसका तो इतने अच्छे मार्क्स आ गए, मेरे क्यों नहीं आ रहे हैं। दिस काइंड ऑफ कंपैरिजन इज नॉट गुड फॉर यू गाइज, क्योंकि हर एक का बॉडी क्लॉक, हर एक का स्ट्रैटेजी, हर एक का माइंडसेट डिफरेंट होता है। कुछ को हो सकता है मॉर्निंग टाइम स्टडी के लिए अच्छा, उनका कंसंट्रेशन अच्छा बन रहा हो, बट हो सकता है कि आप सुबह उठ भी रहे हो 4 बजे, कंसंट्रेट भी नहीं कर पा रहे हो, उस चक्कर में नींद भी खराब कर रहे हो, अपना स्लीप साइकिल डिस्ट्रॉय कर दोगे।
डोंट फॉलो एनी अदर्स टाइम टेबल, डोंट कॉपी एनी अदर्स टाइम टेबल। आप खुद अपना टाइम टेबल सेट करिए। एंड नेक्स्ट थिंग इज कि डोंट फोकस ऑन मेकिंग अ आर्ली बेसिस टाइम टेबल, मेक अ गोल ओरिएंटेड टाइम टेबल, सेट योर स्मॉल गोल्स। आप गोल्स सेट कीजिए कि आज के दिन में मुझे इतना सिलेबस पढ़ना है, इतने PYQs करने हैं, और उसी बेसिस पे अपना टाइम जो है वो स्पेंड कीजिए। अगर आपने सोचा कि आज मेरे को 2 घंटे फिजिक्स पढ़ना है और 2 घंटे बायो पढ़ना है, तो आप बस वो टारगेट जो है उसको सोचिए कि मुझे अचीव करना है। चाहे वो आप दोपहर में 2 घंटे लगा रहे हैं, शाम को लगा रहे हैं, रात को लगाने हैं, बस सोने से पहले जो आपने टारगेट सेट किया ना, बस आप उसको कवर कर पा रहे हैं या नहीं, दैट शुड बी योर गोल, दैट शुड बी योर टारगेट। ऐसा टाइम टेबल बनाओ जो आप अपने अकॉर्डिंग फॉलो कर पाओ। ऐसे बंधना नहीं है किसी और के टाइम टेबल में। 6 o'clock उठ जाओ कि हाँ बस 6 से 9 बजे तक एक स्टडी वो लगाएंगे बैच, 3 घंटे अच्छी पढ़ाई करेंगे। यू शुड रिवाइज ऑफ द प्रीवियस डे, बट नॉट, इट्स नॉट रिटन एनीवेयर कि 6 से 9 ही वो लगाओ, आप वो पढ़ो। इट्स नॉट रिटन एनीवेयर। आपको अपने अकॉर्डिंग पढ़ना है, जब आपको लगता है कि आपकी कंसंट्रेशन अच्छी बन रही है। अब इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मेरे को रात को पढ़ना बेटर लगता है, बिकॉज आई फील दैट शांत माहौल होता है, मैं बेटर कंसंट्रेट कर पाती हूँ। देयर मे बी समवन हु सेज दैट कि उनको मॉर्निंग में पढ़ना अच्छा लगता है, सुबह जल्दी उठना, बट इट डजंट वर्क्स फॉर मी ना। तो मेरा बॉडी क्लॉक, मेरा जो कंसंट्रेशन है वो कुछ डिफरेंट है। मेरे को नहीं सुबह उठना पसंद, या फिर मैं नहीं जल्दी पढ़ पा रही हूँ। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है कि आप नहीं उठ सकते हो सुबह या नहीं कंसंट्रेट कर पा रहे हो, तो डोंट डू दैट ना। यू कैन स्टे अवेक एट लेट नाइट। सुबह आराम से उठो, अपना रूटीन अपने हिसाब से बनाओ। जस्ट फोकस ऑन व्हाट स्मॉल गोल्स यू कैन टेक इन अ डे एंड आर यू एबल टू फुलफिल देम। तो आप इस बेसिस पे अपना टाइम टेबल सेट करिए। एंड लास्ट मिस्टेक सबसे बड़ी जो बच्चे कर लेते हैं और जो नहीं करनी चाहिए ना, वो होती है अपना मेंटल पीस डिस्ट्रॉय कर देना। तुम लोग, आई नो clearing an exam is not easy. NEET is one of the toughest exam of the country. आप एक बहुत बड़े पेपर की तैयारी कर रहे हो, बहुत बड़े आगे डिग्री के लिए तैयारी कर रहे हो, इजी नहीं है, आई अग्री, बट इज देयर समथिंग इम्पॉर्टेंट देन योर लाइफ? क्या आपकी लाइफ के लिए इससे भी आपकी लाइफ से ज़्यादा ज़रूरी है क्या? नहीं। आप बच्चे स्ट्रेस में आ रहे हैं, डिप्रेशन में आ रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू कॉप अप विद द स्ट्रेस। किसी को सोसाइटी का प्रेशर है, किसी को खुद को ये होता है कि हाय मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मेरा ये अटेम्प्ट भी गया, मैं इसमें भी नहीं क्रैक कर पाया, पता नहीं इस साल होगा या नहीं होगा। एवरीथिंग इज सेकेंडरी। योर इंटरनल हैप्पीनेस, योर माइंड, आपका मेंटल पीस जो है ना, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, वो टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो व्हाट आई मेंट टू से इज, आप योगा करिए, मेडिटेशन करिए, किसी की बात का फालतू स्ट्रेस मत लीजिए प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। सो दैट्स ऑल गाइज। अपनी तैयारी जम के कीजिए, परेशानी नहीं लेनी है किसी भी बात की। गलतियां मत करिए, अगर अब तक करते आए हो गलतियां तो इनको सुधार लीजिए, जो चीज़ें बताई हैं उनको अवॉइड कीजिए। और ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।